स्टार्ट करने वाले हैं। डीटीपी कोर्सेज का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन। डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ठीक है। आखिर किसका नाम डेस्कटॉप पब्लिकेशन का है पड़ा। पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रकाशित करना, ठीक है। किताब वगैरह पब्लिश होता है तो पब्लिक के बीच में जाता है, तो ये वर्ड लगा हुआ है। तो पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज को मार्केट में पब्लिश करना, मीडिया पे लोगों को लाना, लोगों के बीच में लेके जाना। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स का मतलब ये होता है कि इसका रियल ड्यूरेशन होता है 6 मंथ्स का, ठीक है। इसीलिए जो कोर्स डिप्लोमा लगा हुआ है मतलब कि वो 6 मंथ्स का कोर्स होता है, ठीक है। क्लासेज अगर हम लोग डेली करेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, नहीं तो 3-4 महीने इसमें भी लगेगा। तो अगर हम किसी भी टास्क को करते हैं, हम लोग कोई भी टास्क को अगर करते हैं तो एक सिंपल डेस्कटॉप पे होता है। अगर मान के चलो बोले हैं क्या कि हमको फिल्म का पोस्टर बनाना है, इतना दीवार इतना बड़ा, लेकिन हमारा स्क्रीन तो छोटा है, तो एक स्क्रीन पे ही ना वो फिट हो जाता है, डेस्क के टॉप पे ही। इसलिए इसका नाम क्या है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। और उसको पब्लिश करते हैं क्या, पब्लिक के बीच में, हुआ ना। अगर तुमको बोले कि अलंकार वगैरह का बड़ा बड़ा पोस्टर होता है, तो ऐसा थोड़े है कि उतना बड़ा स्क्रीन पे बनाता होगा, नहीं। वो बनाता है कंप्यूटर के छोटे से स्क्रीन पे ही। लेकिन उसको पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं, प्रिंटिंग के बाद वो बड़ा साइज में चला जाता है, तो उसका साइजिंग मेजरमेंट करके हम लोग बनाते हैं। तो एक डेस्क के टॉप पे रहते हुए हम लोग पब्लिकेशन का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर जो पढ़ना होता है ना, वो सॉफ्टवेयर का नाम है सबसे पहला फोटोशॉप, दूसरा में होता है कोरल ड्रॉ, और एक होता है पेज मेकर। 3 सॉफ्टवेयर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग डीटीपी के कंप्लीट कोर्स में आएगा वो ये तीनों पढ़ेगा। लेकिन किसी को मन है कि नहीं हम केवल फोटोशॉप पढ़े तो भी चल सकता है। किसी को मन है क्या कि हम कोरल ड्रॉ पढ़े तो भी चलेगा। किसी को मन है कि पेज मेकर पढ़े तो भी चलेगा। किसी को मन है कि तीनों पढ़े तो भी चलेगा। किसी को मन है कि नहीं हम 2 चीजें करें, तो अपने हिसाब से अपना पढ़ता है कोई, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला तुम्हारा है फोटोशॉप, सब लोग नाम सुना होगा बहुत कि हाँ फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप। तो सबसे पहले फोटोशॉप में होता क्या क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम दिखाते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसका रफ लेआउट सिलेबस हम तुमको बता देते हैं कि इतना चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अब इसमें फोटोशॉप की अगर हम बात करेंगे तो फोटोशॉप तो क्या है, फोटोशॉप इज ए इमेज क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एडोब। एडोब एक कंपनी है, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है एडोब फोटोशॉप। एडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की टॉप 10 कंपनी में ये जरूर आती होगी जो ये सॉफ्टवेयर को बनाती है। एडोब का नाम सुना होगा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब पेज मेकर, एडोब माइक्रोमीडिया फ्लैश, है ना। एडोब का हो गया तुम्हारा एआई, मतलब उसको बोलते हैं ये, हाँ, स्कैनर नहीं होता है, एडोब का रीडर भी सॉफ्टवेयर होता है ना, ठीक है। तो ये सारे ऑल टू ऑल क्या है, अगर मान के चलो कि तुम मोबाइल वगैरह में पीडीएफ खोलते हो तो लिखता है ना एक्रोबेट रीडर से ओपन करने, तो भी एडोबे कंपनी का है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द मेनी इमेजेस एडिटिंग फीचर्स ऑफ पिक्सल बेस्ड इमेजेस। पिक्सल बेस्ड इमेज क्या होता है बताते हैं, रेस्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक दोनों तरह का। अब देखो कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टूल बार में, ये टूल बार जो है, जब तुम फोटोशॉप खोलोगे तो यहाँ पे दिखेगा, ये टूल दिख रहा है। हर एक टूल में देखो, इसके अंदर में राइट क्लिक करो 4 टूल है, इसके अंदर में राइट क्लिक करो 3 टूल है, इसके अंदर में 3 टूल है, इसके अंदर में 3 टूल है, इसके अंदर में कितना है 2 टूल है, इसके अंदर में इतना टूल है ना। तो हर टूल का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग उसका वर्क होता है। तो जो कलर वाइज हम अलग अलग किए हुए हैं ना, एक ग्रुप है उसका, एक ग्रुप का ये वाला है, एक ग्रुप का ये वाला। तो हर टूल को पहले पूरा का पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वो पढ़ने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लोग और आगे पढ़ेंगे, जैसे कि
स्पेशल इफेक्ट वगैरह कैसे हम लोग बनाते हैं, मास्किंग कैसे करते हैं, क्लिप मास्किंग कैसे करते हैं, लोगो डिजाइन कॉन्सेप्ट कैसे होता है, डिजिटल पेंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीआईएफ इमेज कैसे बनाते हैं, कैरेक्टर का डिजाइन वगैरह कैसे करते हैं, फोटोशॉप का रिटच कैसे करते हैं, स्टूडियो वर्क कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट मेन्यू बार क्या क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक क्या क्या होता है। ठीक है। तो फोटोशॉप का जो कोर्स नॉर्मली जनरली मार्केट में अगर जाओगे केवल कि हमको फोटोशॉप सीखना है, तो कहीं जा करके पता करोगे तो खाली फोटोशॉप तुमको सिखाएगा 5,000 में, केवल फोटोशॉप। कहीं कहीं 10,000 भी ले सकता है। ठीक है। लेकिन हम तुमको पूरा फोटोशॉप सिखा देंगे जिसमें कि तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन इसमें दो चीजें, अब फोटोशॉप में कोर्स होता है अलग से एल्बम डिजाइन। कोई कोई देखते हो शादी वगैरह होता है तो कहता है एल्बम बनाने के लिए, तो उसका अगर कोर्स करना है जिसको, तो अलग से उसका 1 महीना अलग से क्लास चलेगा। मतलब लगभग 15 दिन का क्लास अलग से, मतलब उसका एक सॉफ्टवेयर यही रहेगा, लीड डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। समझ में आया ना? तो मतलब ये होता है कि यही चीज होता है। अगर मान के चलो कैसे होता है कि हम लोग कोई चीज को 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो 12th में फिजिक्स होता है, लेकिन ग्रेजुएशन करते हैं तो वही चीज को कितना 3 साल पढ़ते हैं, एक ही चीज को पढ़ते हैं ना। तो वहाँ पे टाइम लगता है तो उतना क्वालिटी, एमएससी करता है तो उसी चीज को फिर और ब्रॉड में पढ़ता है। वही चीज यहाँ पे है कि मार्केट में एक फोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ये केवल फोटोशॉप सीख करके कोई बहुत कुछ कर सकता है, बहुत जॉब अच्छा ले सकता है। ठीक है। लेकिन फोटोशॉप में सबसे पहला आता है क्या, बेसिक अच्छे से सीखना। अगर सीख लोगे तो कोई भी काम को तुम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फोटोशॉप में एक होता है एल्बम डिजाइनिंग, एक होता है क्या फोटो रिटचिंग। फोटो रिटचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे शादी वगैरह का फोटोशॉप देखोगे, रहता है कुछ और बना देता है, बहुत अच्छा एकदम क्लियर कंसेप्ट वाला बना देता है ना। तो हम तुमको ऐसा ऐसा प्रीव्यू दिखाएंगे कि ये सब फोटो है, तो वो सब उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम तुमको पूरा का पूरा इतना बता देंगे कि तुमको कैपेबिलिटी है तो तुम कर सकते हो, उसके लिए अलग से फिर हमको टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं तो पूरा का पूरा फोटोशॉप सीखने में 3-4 महीने इसी में बीत जाएगा। समझ, एक बेसिक जितना नीड है मार्केट में, तुम जॉब कहीं जाकर करने के लिए तुमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, वो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो चीजें लगा हुआ होगा। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएस, फोटोशॉप। अब इसमें ना एक होता है सीएस और एक आएगा तुम्हारा सीसी। सीसी, सीसी, किसी के मुंह से भी पूछोगे ना कि कौन सा फोटोशॉप तुम्हारा इंस्टॉल है, तो सबके मुंह से ज्यादातर सुनेगा सीएस, और एक होता है सीसी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है फोटोशॉप सीएस और सीसी में? तो एक इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिव स्वीट, SUIT, क्रिएटिव स्वीट। इसका होता है क्रिएटिव क्लाउड। इसका क्या होता है नाम, क्रिएटिव क्लाउड। और इसका होता है क्रिएटिव स्वीट, SUIT स्वीट। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना फोटोशॉप का, इसमें क्या होता है कि अगर तुम कोई चीज सेव करते हो, अगर कोई चीज सेव करते हो तो तुम्हारे अपने लोकल डिस्क में जाकर के सेव होगा, मतलब कहीं ना कहीं माई डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे। लेकिन हम यहाँ पे खोलते हैं, हम एक वर्ड अभी खोले हुए हैं। अब यहाँ पे जाकर के हम इसको करते हैं क्या, फाइल में जाकर के सेव एज करते हैं। सेव एज किए ना, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन ड्राइव। ऑन ड्राइव क्या है, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया है हमारे पास कि आप इस पे सेव कर दीजिएगा। ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप, अगर मान के चलो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं काम, लैपटॉप छोड़ के कहीं चले गए, तो बोला कि सर हमको ये डॉक्यूमेंट एकदम अर्जेंट है, हमको एकदम चाहिए ही चाहिए, हम कहीं काम कर रहे हैं, बॉस बोला कि नहीं तुमको ये कैसे भी करके देना है, नहीं तो तुमको हम जॉब से निकाल देंगे, तो हम फिर से वापस आएंगे, उतना दूर से टाइम नहीं रहेगा। तो ऑन ड्राइव को लॉगिन करेंगे, फटाक से निकालेंगे, उसको भेज देंगे। तो ये क्या होगा कि मेरा ऑनलाइन स्पेस होता है। सीसी का मतलब है क्रिएटिव क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों को मिला करके बनता है क्लाउड। क्लाउड को कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर चाहिए, वो एक सॉफ्टवेयर। जैसे तुम्हारा गूगल का ड्राइव, वो क्या है, क्लाउड स्पेस है, 15 GB देता है, तुम देता है ना, तो वो क्लाउड स्पेस होता है। तो वो आज के डेट में क्या है ना कि दुनिया में हर सॉफ्टवेयर को ना उसी से जोड़ दे रहा है। तो रीजन क्या है जोड़ने का, अब देखो, अगर मान के चलो कि तुम्हारा मोबाइल का गैलरी हो गया, तुम्हारा ईमेल आईडी हो गया, सब कुछ जोड़ दिया क्लाउड से। क्लाउड तुम्हारा मुश्किल से आज के डेट में कोई ईमेल आईडी अगर बनाएगा ना तो उसको 1 साल में फुल हो जाएगा, पक्का। पक्का फुल हो जाएगा, 15 GB। टाइम तो लगेगा नहीं, तुम्हारा कोई फोटो हो, कोई इमेज हो, कोई भेजेगा, मेल भेजेगा, ज्यादा कुछ बिजनेस में यूज करेगा तो उसका फुल हो जाएगा। जब फुल हो जाएगा तो उसका दो ऑप्शन बचेगा, या तो सबको फिर से डिलीट करे मेन को। कितना डिलीट करेगा, एक ऐसा समय आएगा कि उसका पूरा का पूरा 15 GB इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, तब आगे के लिए उसको स्पेस खरीदना पड़ता है। अगर मान के चलो कि कोई भी तुम इंटरनेट वगैरह अगर पढ़े होगे तो वहाँ पे रहता है दिया हुआ, जैसे हम यहाँ पे जीमेल लॉगिन करते हैं, चलो जीमेल यहाँ पे हम लॉगिन कर दिए, ठीक है ना। जीमेल पे यहाँ पे जाते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना ड्राइव है। इस ड्राइव में हम जा रहे हैं, इस ड्राइव में हमारे पास स्पेस कितना होगा, तो देखना यहाँ पे हमारे पास स्पेस होगा, बता देगा नीचे में आने पे आएगा, कितना GB, 15 GB में कितना यूज हुआ है,
2.6, लेकिन मेरा अपना ईमेल आईडी है ना जो पर्सनल, इसमें 15 GB मेरा फुल हो चुका है। अब गेट मोर स्टोरेज बता रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो बताएगा कि कितना पैसा लगेगा, कितना दिन का है। देखो मंथली बता रहा है, अगर तुमको 100 GB चाहिए तो कितना मंथली लगेगा, 130। अगर हमको चाहिए यहाँ पे 200 GB तो 210। अगर 2 TB डेटा चाहिए तो साल का लगभग हमको 10 या 12 हज़ार, मतलब कि 5 से 6 हज़ार रुपया पे करना पड़ेगा, तो हमको 2 TB डेटा मिलेगा। और इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, एवरीथिंग। साल का 5-6 रुपये देते जाएंगे तो हमको कुछ भी अलाउ कर देगा। तुम जो भी चीज़ मोबाइल में सेव करते हो सीधे वहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। तो वही रहता है कि सैमसंग वगैरह के मोबाइल अगर खरीदोगे तो तुमको क्लाउड पे देगा, 30 GB का स्पेस अलग से देता है। एप्पल के क्लाउड पे काफी जगह होता है, काहे महंगा देता है एप्पल, क्योंकि उसमें 1 से 2 TB तक का डेटा क्लाउड पे डायरेक्टली तुम रख सकते हो। कभी भी इतना वो ऑप्शन देता है यूजर को। डेटा तुम्हारा कभी भी नहीं जाएगा, वहाँ पे आई क्लाउड पे अकाउंट बना हुआ है, लॉग इन करो, सारा डेटा तुम्हारा सिंक होकर के वापस आ जाएगा। एवरीथिंग, कुछ भी, सब कुछ रहता है वहाँ पे, तो ये जगह होता है। तो जब हम फोटोशॉप में अभी जो हम तुमको पढ़ाएंगे, वो हम पढ़ाएंगे वर्जन कौन सा, CC वर्जन, ठीक है। कौन सा पढ़ाएंगे, CC वर्जन, सॉरी CS वर्जन, क्रिएटिव स्विट। देखो फोटोशॉप यहाँ पे है ना, इसका वर्जन अगर देखना है, एडब फोटोशॉप, यहाँ पे हेल्प अबाउट फोटोशॉप, देखो तो कौन सा वर्जन है, यहाँ पे बताएगा वर्जन कौन सा है, 12.0। देखो यहाँ पे बता रहा है ना 12.0। ये कौन सा वर्जन है, फोटोशॉप का CS है, क्रिएटिव स्विट। क्रिएटिव क्लाउड के लिए मतलब अगर तुमको CS CC अगर डालना है इसमें, तो CC अभी कम से कम 1 महीने का क्लास हम ये लेते हैं। उसके बाद CC में हम तुमको डालेंगे तो उसमें नया नया फीचर सब बताएंगे, लेकिन उसको डालने के लिए कम से कम सिस्टम में, हमारे सिस्टम में तो नहीं चलेगा पक्का, इसमें नहीं चलेगा। कम से कम उसमें ग्राफिक भी चाहिए, और सिस्टम में 4 GB रैम में भी हिल जाएगा, कम से कम 8 GB रैम चाहिए उसके लिए, तब जाकर के स्मूथली अच्छे से चलेगा। नहीं तो बड़ा बड़ा इमेज डालेंगे ना तो सिस्टम है ना अचानक हैंग कर जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग CC पढ़ेंगे, और जो टूल हम बताएंगे ना, यहाँ पे जो टूल बताएंगे, टूल का क्लास जो होगा, टूल का क्लास दोनों में सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं टूल की, तो इस फोटोशॉप में देखो चाहे इसके आगे वाला में देखोगे, एक आध फर्क रहेगा कि एक किसी में ज्यादा है, किसी में एक कम है, बाकी सब में सेम रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। अगर जो पहले से सपोज करो कि आज से 20 साल पहले जो फोटोशॉप पे काम कर रहा होगा, वो तो सबसे पहले मिनिमम कम से कम टूल में काम करना सीखा होगा। आज वो काम करता होगा तो उसको भी उतना ही में काम चला लेता है। लेकिन जो लड़का आज सीखा है ना फोटोशॉप, उसको पुराना वाला में दोगे तो नहीं चला पाएगा। रीजन ये है उसको पुराना टेक्निक नहीं पता है करने का यूज, उसको रेडीमेड हर चीजें मिल रहा है, इसीलिए उसको नहीं हो पाएगा काम। लेकिन ये इसको बोलते हैं मिड वर्जन बोलते हैं। तुम ये सीख लोगे ना तो पुराना वाला पे भी काम चला लोगे और नया वाला पे भी चला लोगे। अगर हम नया वाला पे सिखा देंगे ना, पुराना वाला में जाओगे तो देख करके बोलोगे फिर की तो ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है क्या, इसलिए दोनों का सीखना जरूरी, ठीक है। तो फोटोशॉप में खोलने का तरीका है कि तुम्हारे पास सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आइकन या तो डेस्कटॉप पे बन जाएगा, या फिर सर्च बॉक्स में ले जाकर के खोल लो। चाहे यहाँ पे हम अपना इसको पिन किए हुए हैं, इसको राइट यहाँ पे क्लिक किए, खुल गया। खुल गया। अब फोटोशॉप में सबसे पहले जब खोलोगे, तो अगर तुमको कुछ भी लगे कि इधर से उधर हो गया हुआ है, हमको पता नहीं चला, तो विंडो में जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा वर्क स्पेस, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीसेट, है ना। तो रीसेट पे जाकर के जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो पहला बार ऐसे ही तुमको दिखेगा फोटोशॉप, ये तुम्हारा फर्स्ट फोटोशॉप का लुक दिख रहा है सामने में। लेकिन इसमें से यहाँ पे ये जो तुम्हारा टूल दिख रहा है ना, ये सिंगल लाइन में दिख रहा है, इसको डबल में करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो 2 में हो गया, यहाँ पे सिंगल दो हो रहा है ना। तुम अपने हिसाब से, तुमको लगता है कि हमको दो 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 के ग्रुप में रखना है कि सिंगल के ग्रुप में रखना है, अपने हिसाब से देखो। लेकिन इस टूल में एक चीज और कॉमन बात क्या है कि ऊपर वाला जो टूल है ना, उसके बाद एक लाइनिंग दिया हुआ है नीचे यहाँ पे, ये फिर 8 को टूल का लाइनिंग दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इतना टूल का लाइनिंग है, फिर यहाँ का लाइनिंग है, यानी कि फोटोशॉप को अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ऊपर वाला जो है ना, ये इस टूल का अलग मीनिंग होता है, इसका इतना दूर का अलग मीनिंग है, ये एडिटिंग का मीनिंग हो गया। एडिटिंग वगैरह करना हो तो इसके लिए ये है, सिलेक्शन वगैरह करना हो, काटना छाटना हो तो ये वाला है। ये हो गया कि कोई अगर ऑब्जेक्ट पे वेक्टर ग्राफिक पे अगर काम करना है तो ये वाला है, मतलब कि वो तुम्हारा लाइन बेस्ड ग्राफिक। और ये वाला होता है मूवेबल के लिए, जूम वगैरह करने के लिए, कलर वगैरह के लिए, ये मतलब 4 कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है। जब सीखोगे तब तुमको खुद पता चल जाएगा कि कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ पेज खुला हुआ नहीं है, इसमें पेज खुला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना, कलर है, स्विचेस है और स्टाइल, ये जो लिखा हुआ है, फिलहाल हमको अभी इसका कोई काम नहीं,
फिलहाल हमको इसका कोई भी काम नहीं है। तो विंडो में जा करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलर। तो देखो यहाँ पे कलर लिख रहा है ना, कलर पे चेकआउट हटा दो, गायब हो गया। विंडो में जाओ, क्लिक कर दो यहाँ पे क्या, एडजस्टमेंट, गायब हो गया। विंडो में जाकर के यहाँ पे क्लिक कर दो लेयर्स, लेयर आ गया। विंडो में जाकर के यहाँ पे क्लिक कर दो पैराग्राफ, पैराग्राफ का सारा ऑप्शन जो तुम यहाँ पे किए थे वर्ड में, वो सारा चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी लोड ही हो रहा है, लोड होने दो। आ गया, देखो लेफ्ट सेंटर राइट सब दिया हुआ है। कैरेक्टर में जाओ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे है टेक्स्ट में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए सब है, कलर चेंज करने के लिए है। देखो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब है, वर्ड वाला सब है कि नहीं ऑप्शन, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जो तुमको चाहिए होगा। विंडो में जितना भी ऑप्शन है ना, सब शो हाइड। अगर टूल यहाँ से गायब कर देना है तो क्लिक कर दो, टूल गायब हो गया। अगर तुमको टूल को लाना हो तो यहाँ से क्लिक करो। ऊपर में इसको बोलते हैं ऑप्शन, मतलब टूल जो सेलेक्ट करोगे उसका प्रॉपर्टी, टूल प्रॉपर्टी बॉक्स इसको कहते हैं। जो टूल हम दे रहे हैं उसका प्रॉपर्टी बॉक्स खुल रहा है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी बॉक्स खुला, यहाँ पे खुला, जहाँ पे भी तुम देखोगे इसका प्रॉपर्टी, जो टूल लेंगे उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं विंडो में, क्लिक कर देते हैं, यहाँ ऑप्शन पे हटा देते हैं तो हट गया। फिर यहाँ पे जाकर के क्लिक कर देते हैं ऑप्शन पे, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं विंडो में, विंडो में क्लिक करने के बाद लेयर, लेयर से ही हमारा मेन काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फोटोशॉप में होता है लेयर। तो लेयर का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है वो बताएंगे बाद में। बस अभी जानो कि लेयर कोई चीजें होता है। लेकिन लेयर यहाँ पे खुला हुआ है, कोई लेयर तो अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, इसका शॉर्टकट की F7 होता है। देखो एक ऑप्शन में तुमको 3 ऑप्शन मिलेगा, देखो लेयर, चैनल और स्टाइल, पाथ, है ना। लेयर, चैनल और पाथ, तुम किसी पे भी क्लिक करो, चाहे तुम लेयर पे क्लिक करो, चाहे तुम यहाँ पे क्लिक करो चैनल पे, या फिर क्लिक करो कहाँ पे, पाथ पे, तो भी यही चीजें आएगा। तीनों का ग्रुप है। अगर तुम कलर पे क्लिक कर रहे हो तो 3 चीजें आएगा, कलर, स्विचेज और यहाँ पे क्या है, स्टाइल। तो देखो यहाँ पे विंडो में, देखो यहाँ पे स्विचेज, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा जरूर, स्विचेज है, स्टाइल है, ये क्या है यहाँ पे, कलर। तो इसी के साथ बिल्ड है। लेकिन हमको किसी का जरूरत नहीं, केवल क्या चीज का जरूरत है, F7 यानी कि लेयर। तो लेयर यहाँ सामने में, इतना चीजें समझ में आ गया। सब कुछ यहाँ पे शो हाइड है, मतलब एवरीथिंग जो भी इस मेन्यू में, बस कुछ नहीं करना है, जो लाना है उसको क्लिक करना है, हटाना है उसको हटा देना। ठीक है। तो विंडो और व्यू मेन्यू पढ़ने के लायक कुछ है ही नहीं। इसमें यूज करते करते जूम इन जूम आउट ये सब पढ़े हो ना सब वर्ड में, जूम करना जूम आउट करना, अगर तुमको रूलर चाहिए तो रूलर लाना हो, हटाना हो तो हटाना हो, यही सब चीजें, मतलब इसमें सारा चीजें खाली बस क्लिक करेंगे तो ये काम होगा, हटा देंगे तो ये काम होगा। वर्ड में भी व्यू पढ़ा होगा, जूम लाना, रूलर लाना हो, ग्रिड लाइन लाना हो, यही सब होता है ना, जूम वगैरह, डुप्लीकेट विंडो लाना हो, स्प्लिट करना हो विंडो को, यही सब चीजें होता है। सेम कहानी यहाँ पे। तो ये दोनों मेन्यू के बारे में बहुत ज्यादा खास नहीं है ये सब। उसके अलावा तुम फोटो फाइल में भी न्यू ओपन सेव से वही सब तो जानते ही हो, बहुत सारा चीजें। तो मेन इसका होता है ना फोटोशॉप में टूल, जिसको टूल पे पकड़ हो गया कुछ भी कर सकता है वो, सारा कहानी है टूल का। जो टूल पे पकड़ बना लिया वो सारा इमेज इसी से एडिटिंग कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है क्या कि पेज को ओपन करना, न्यू पेज को ओपन करना। फाइल में जाते हैं, न्यू पेज को यहाँ पे हम ओपन करते हैं। फाइल में जाने के बाद हम क्या किए, न्यू पेज को हम यहाँ पे ओपन किए। न्यू पेज को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि आपको पेज कैसा लेना है। तो देखो डिफॉल्ट फोटो सब साइज है, यूएस पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फोटो है, वेब है, मोबाइल डिवाइस है, और फिल्म एंड वीडियो और कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, कोई बोले कितना दीवार बड़ा पिक लेना है हमको, दीवार 10x10 का होगा, पक्का 10x10 का मान के चलो ना, दीवार होगा 10x12 का होगा, 12×120। तो सबसे पहले इंच में जाएंगे, और अगर हम यहाँ पे 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा। तो विड्थ इसका कितना है, 144, और हाइट इसका हम चाहते हैं कि 10 होगा मान के चलो, तो यहाँ पे कर देते हैं 12 यहाँ के 120 इंच हो गया। इसका रेजोल्यूशन रखते हैं कितना, 72, और ओके कर देते हैं। देखो ये 10x10 का तुम्हारा इमेज बड़ा, इतना बड़ा साइज चाहिए तुम्हारे सामने में दिख रहा है, ये इतना ही बड़ा हो गया, ये दीवार के बराबर आ गया। ठीक है। तो कस्टम का मतलब क्या होता है, जितना हम चाहेंगे उतना बड़ा हम साइज का ले सकते हैं। उसके बाद फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक करते हैं। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, अगर मान के चलो तुमको कोई फोटो बनाना है, फोटो ऑलरेडी प्री डिफाइन साइज है, 2x3, 4x6, 5x7, 8x10 है, 2x3 है, लैंडस्केप है, दूसरा क्या है, पोर्ट्रेट। सेम वही 4 डिजाइन किसमें है, पोर्ट्रेट में भी है, यहाँ पे लैंडस्केप में भी है। उसके बाद यहाँ पे अगर तुमको चाहते हो कि हमको लेना है A4 साइज, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल पेपर। A4 का नाम ही है यूनिवर्सल और या इंटरनेशनल पेपर। क्लिक किया, देखो A4, A6, A5, A3, B4, B5 सब दे रहा है ना। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर लेना हो तो A4 यहाँ पे। उसके बाद विड्थ यहाँ पे दे रहा है ना, विड्थ और हाइट कितना बाई कितना का, इंची में लेना हो, पिक्सल में लेना हो, सेंटीमीटर में लेना हो, मिलीमीटर में लेना हो, 50 में, जिसमें लेना है ले लो। तो खास करके हम लोग वर्क करते हैं ज्यादा इंची, क्योंकि इंची से हम लोग ज्यादा यूज टू हैं, डेली लाइफ में इंची को ज्यादा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये हो गया इंची, यहाँ पे हम कर दिए।
अब यहाँ पे रिजोल्यूशन कितना रखना है, तो कभी भी काम करना हो तो 300, लेकिन कहाँ पे कब कितना रखना है ये हम आगे एक क्लास बताएंगे कि किस चीज का कितना रिजोल्यूशन रखना होता है, उसका तरीका होता है रखने का। ऐसे ही नहीं कि जितना मन हुआ उतना रख लो, लेकिन अगर नॉर्मल कोई फोटो खींचो या कोई भी काम करो तो 300 फिक्स, 300 ही रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कलर का मोड क्या है, आरजीबी है, सीएमवाई के है, ग्रे स्केल है। तो कलर का मोड अभी फिलहाल आरजीबी ही रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। और यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर व्हाइट ही रखना है, ओके कर देना है। यानी कि सबसे पहले तुमको पेज खोलना होगा, तब फाइल में जाना, न्यू में जाना। प्रैक्टिस पर्पज के लिए कौन सा पेपर लेना, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज ले लेना। सेंटीमीटर की जगह क्या ले लेना, इंची ले लेना। देखो इंची 6x4 का पेज हो गया। यहाँ पे रिजोल्यूशन कितना ले लेना है, 300। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है कहीं, ओके कर देना है। आ गया, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। जब प्रैक्टिस करना हो कस्टम में जाकर के क्लिक करना है डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज पे, यहाँ पे इंची कर देना है। यहाँ पे ले लेना है कितना, 300। जस्ट ओके कर देना है। अगर तुमको मन है कि नहीं हमको A4 साइज पेज में करना है तो इंटरनेशनल पेपर ले लो, ओके कर दो, हो गया। A4 साइज का पेज आ गया, देख लो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पेज को ओपन करने का तरीका। तो पेज तो हमारा ओपन हो गया, लेकिन गलती से अगर हम चाहते हैं कि मेरा पेज है ना कभी बड़ा या छोटा करना, बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे जूम टूल दिया हुआ है, देख लो जूम है, यहाँ पे क्लिक किए, प्लस यहाँ पे है, क्लिक कर दिए, बड़ा हो रहा है, हो रहा है ना। छोटा ले लिए यहाँ पे, इसको छोटा कर देते हैं, हो रहा है ना। लेकिन ये बार बार यहाँ पे लेना टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या है ना कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओ, कंट्रोल के साथ प्लस, तो देखो बढ़ रहा है। हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं प्लस के साथ तो बड़ा हो रहा है, माइनस के साथ क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे इस साइड है ना, इस साइड में प्लस माइनस, तो उसी को कंट्रोल के साथ दबाओ प्लस तो बड़ा होगा। बहुत बड़ा अगर हो गया, हम स्क्रीन में चाहते हैं फिट करना तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करो, स्क्रीन में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 0 क्या होता है, स्क्रीन में फिट। कंट्रोल के साथ अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। कंट्रोल के साथ 0 का मतलब होता है फिट इन स्क्रीन, हो गया। तो 3 शॉर्टकट की तुमको अक्सर ज्यादा यूज होगा बड़ा छोटा करने के लिए, लेकिन माउस हम इस हाथ से पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ काम करने के लिए, ठीक है, टाइपिंग करने के लिए बार बार अगर मान के चलो हमको करना होता है, माउस को छोड़ना पड़ेगा, फिर प्लस दबाना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओ, कंट्रोल दबा करके स्पेस बार दबाए रखो, देखो प्लस आ गया, दबाओ, यहाँ पे बड़ा हो रहा है। अब कंट्रोल दबा करके ऑल्ट को दबा दो, उसको छोड़ दो तो माइनस हो रहा है, देखो हो रहा है ना? या एक और तरीका है कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओ, इसको पकड़ के ना बाहर तरफ खींचो तो बड़ा हो रहा है, अंदर तरफ खींचो तो छोटा हो रहा है, देखो अभी बाहर ही जा रहा है, देखो हो गया। अब कंट्रोल के साथ स्पेस बार खींच के अंदर तरफ खींचते हैं हम, देखो आ गया छोटा, देखो कंट्रोल 0 प्रेस कर दो, फिट इन स्क्रीन। यानी कि इसको कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाओ, इसको बड़ा छोटा करना हो तो देखो, छोटा बड़ा करना हो तो देखो, हो रहा है ना। तो हम लोग ज्यादातर यही टेक्निक यूज करते हैं, छोटा बड़ा जल्दी में होता है, काम फास्ट होता है। करने के लिए बहुत तरीका है, एक ही काम को करने के लिए फोटोशॉप में तुमको 3-4 तरीका मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वे कौन सा है तुमको धीरे धीरे जब अनुभव होगा तब पता चलेगा कौन तरीका सही, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम गए और इसको छोड़ देते हैं इतना, मतलब फुल स्क्रीन कंट्रोल 0 कर देना, फुल स्क्रीन आ गया। अब मान के चलो कि सबसे पहला काम होता है डेली डेली कुछ ना कुछ लिखने का यहाँ पे, ठीक है। तो लिखने के लिए हमारे पास टेक्स्ट टूल है जो 4 तरह के होते हैं, ठीक है। लिखने के लिए फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं, देख। एक पहला है हॉरिजॉन्टल टाइप, दूसरा क्या है वर्टिकल टाइप, तीसरा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, चौथा है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टाइप क्या आता है, हॉरिजॉन्टल लिखने के लिए, वर्टिकल का मतलब वर्टिकल लिखने के लिए। हम मास्किंग बाद में बताएंगे, पहले देखो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को हम पकड़ के यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे जाकर के लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट ITZONE जोन। तो देखो अपने आप एक लेयर बन गया यहाँ, टेक्स्ट का अलग लेयर बना। अब देखो इसको, ये तो आ गया। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे जाकर के टेक्स्ट टूल को ले लो और इसको पकड़ के पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करेंगे तभी ना कोई काम होगा वर्ड में पढ़े। देखो यहाँ पे ये फॉन्ट आ गया, यहाँ बोल्ड है, इटैलिक अंडरलाइन सब है, साइज है यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है, साइज को हम कर देते हैं कितना 72, हो गया बड़ा। और छोटा सा थोड़ा सा करना है तो यहाँ पे कर्सर को रख करके ना ऊपर नीचे वाला एरो की प्रेस करो, अपने आप छोटा होगा, देखो हम प्रेस कर रहे हैं एरो के ऊपर वाला, देखो अपने आप छोटा हो रहा है, हो गया। अगर इसके अलावा तुमको चाहते कि नहीं हमको ऊपर में जाना ही नहीं तो कीबोर्ड से ना कंट्रोल T प्रेस करो, कंट्रोल T से होता है ट्रांसफॉर्म, देखो कंट्रोल T प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल T
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देखो आ गया। अब देखो बड़ा छोटा करना तो शिफ्ट को दबा करके बड़ा छोटा करो, देखो। तो शिफ्ट हम काहे दबाने के लिए बोल रहे हैं, अगर नहीं दबाएगा कोई शिफ्ट तो कोई ऐसे भी तो कर सकता है, अच्छा लग रहा है नहीं, ऐसे भी कोई कर देगा। तो शिफ्ट को दबाने से ना रेशियो को मेंटेन रखता है, लंबाई और चौड़ाई के रेशियो को मेंटेन रखता है। अगर शिफ्ट को दबा करके अगर हम लोग करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई के रेशियो को क्या करता है, मेंटेन रखता है। देखो शिफ्ट को दबा के रखेंगे तो जितना लंबाई बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंगली चौड़ाई बढ़ रहा है। तो यही होता है शिफ्ट को दबा करके बड़ा साइज, कभी फोटो हो या ये हो तो हमेशा शिफ्ट को दबा करके करो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम जा करके इसको रख लेंगे। इसी को डुप्लीकेट अगर बनाना है तो इसको पकड़ के अल्ट को दबा करके खींचेंगे, एक और डुप्लीकेट बनेगा, फिर अल्ट को दबा करके खींचेंगे, एक और डुप्लीकेट बनेगा। देखो इतना ज्यादा बन गया। कंट्रोल जेड से यहाँ अंडो नहीं होता है, कंट्रोल अल्ट जेड से अंडो होता है। फोटोशॉप में कंट्रोल जेड से एक स्टेप अंडो होता है, ओनली वन स्टेप। लेकिन बहुत सारा स्टेप अगर पीछे जाना हो तो कंट्रोल अल्ट जेड से अंडो होता है, और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडो होता है। कंट्रोल वाई का जो काम होता है कंट्रोल शिफ्ट जेड। आज का केवल पहले देखो, ठीक है, कल हम जितना चीजें बताएं उसको लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे ये एक्सपोर्ट आईटी जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसका कलर अगर चेंज करना है तो सबसे पहले देखो इसको सिलेक्शन करने का दो तरीका है, दो तीन तरीका बताते हैं। पहला, इसको पकड़ेंगे, अब वर्ड में पढ़े हो, पकड़ के इसको सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन बोलेंगे इसको करने के लिए तो यहाँ पे आ रहा है कर्सर, नहीं ना। ये ना ये लेयर पे जाओ, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, 3 बार क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट होता है ना। अगर इस पे करना है तो इस पे जाओ, यहाँ पे जाकर 3 बार क्लिक कर दो, हो गया। लेकिन तरीका नंबर 2, इतना बार जो लंबा चौड़ा स्टेप कर रहे हैं, ये जो टी लिखा हुआ है ना, इस पे जाके डबल क्लिक करो, देखो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे गए, हाँ हम जो बोले वही चीज तुम बोल रहा है, हमरे बताओ तो रिपीट कर रहा है, बाकी तो समझ रहा है, कहाँ कोई रिपीट कर रहा है, शांति से समझो ना, मुंह बंद करके समझो, दिमाग आपका काम कर ही रहा है तुम्हारा। देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं, हो गया सेलेक्ट। मतलब जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो तरीका तुमको वर्ड वाला पुराना तरीका भूल जाओ, स्मार्ट वे यहाँ सीखो। मतलब वही तरीका पुराना पकड़ के या इसको पकड़ के सेलेक्ट करेंगे, ऐसे जा करके जिस लेयर पे जाना है उस लेयर पे जाएंगे, पकड़ के सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो पुराना तरीका सबको पता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे फास्ट काम करना है तो इस की पे लिखा हुआ पे डबल क्लिक करो, चाहे जितना बड़ा पैराग्राफ होगा सबको सेलेक्ट कर लेगा अपने आप। यहाँ पे जाकर के इस टी पे डबल क्लिक करो, ठीक है। अब वर्ड में तुम लोग पढ़ा होगा एक ऑप्शन जिसका नाम होगा सिलेक्शन पैन करके, एक ऑप्शन था जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देते थे तो गायब हो जाता था ना। देखो यहाँ पे अगर हमको गायब करना है, देखो गायब हो गया, आँख है ना यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये आँख को खोल दिए, आँख को बंद कर दिए, जिसको रखना है उसको रखो, जिसको गायब करना है उसको गायब कर दो। देखो पीछे वाला भी गायब हो गया। अब इसको रखना है तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये वाला इसका क्या है, टेक्स्ट वाला लेयर, देखो सबका अलग अलग मीनिंग है इसका। यहाँ पे क्लिक किए, अब ये वाला पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस लेयर का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट आईटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका डबल क्लिक करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं 1, इसका नाम देते हैं लेयर नंबर 2, हो गया। तो ये पता चला है कि हाँ ये 1 वाला है, ये वाला 2 वाला है, जैसा होगा वैसा हम रख देंगे। 2 1 रहेगा तो उल्टा समझेगा। तो तुमको इसका अगर ये देखो आंख से यहाँ पे गायब होगा, यहाँ से क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ये 1 2 लिखा हुआ है ना, ये इसका नाम चेंज कर सकते हैं। देखो इस पे जाकर के हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे तो इसका एक लेयर स्टाइल खुलेगा, देखना। यहाँ पे जब इस ब्लू वाले में देखो, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया तुम्हारा इस पे, और चौथा इसके बाद यहाँ पे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक लेयर स्टाइल खुलेगा, देखना खुल के लेयर स्टाइल। तो इस लेयर का ना स्टाइलिंग करने के लिए खुला, ठीक है। चलो फिर से इसको बड़ा करते हैं, गलती से कभी हो जाए छोटा तो यहाँ से बड़ा कर लेना। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के डबल क्लिक करते हैं, ये कौन सा लेयर है देख लेते हैं, पहला है कि दूसरा, नहीं ये वाला दूसरा है, और ये वाला पहला, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, देख हो गया, ये ऊपर चला गया, देख लो। हम किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, देखो इसको ऊपर रख दो उठा के, चला गया, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, देखो दो, ये 2 वाला है, ये 2 वाला लेयर है, ये वाला 1 वाला, पता चल रहा है। इस जगह पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो क्लिक किया, यहाँ पे खुला लेयर स्टाइल। जब लेयर स्टाइल यहाँ पे खुल गया तो इसको हम उठा करके जहाँ तहाँ तुम लेके जा सकते हो, ऊपर इस पे, इससे यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से बंद करने के लिए ऑप्शन है। तो डबल क्लिक जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब डबल क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखना ये बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बाद में एक क्लास से ऊपर लगेगा पढ़ाने में, इतना सारा ऑप्शन ये बाद में पढ़ेंगे। इसके ऊपर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टाइल है ना, इस पे जाके क्लिक करो। ठीक है, स्टाइल पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कितना सारा स्टाइल तुमको दिख रहा है। जब हम स्टाइल पे देखो कहाँ पे जाना है, टेक्स्ट को सबसे पहले लिख लेना है। लिखने के बाद इस ब्लू वाले जगह पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है स्टाइल पे। स्टाइल पे जब हम जाएंगे तो क्लिक करो इस वाले, इस पे देखो तो वैसा स्टाइल आ गया अपने आप को, आया ना। इस पे क्लिक करो, ऐसा आया। इस पे क्लिक करो, ऐसा आया। इस पे क्लिक करो, ऐसा आया। इस पे देखो, ऐसा आया। इस पे क्लिक किया, ऐसा आया। इस पे क्लिक किया, ऐसा आया। देखो बहुत सारा स्टाइल है ना। देखो लिखावट का स्टाइल चेंज हो रहा है ना। तो जैसा जैसा स्टाइल हम यहाँ पे लगाएंगे वैसा देखो, ऐसा आ गया, 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 ऐसा आ गया। मान के चलो कि हम यही वाला ले लेते हैं। अब करने के बाद यहाँ पे कर देते हैं ओके, कर दिए। इसको जाके डबल क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ARIA, एरियल। देखो एरियल आ गया, आया ना। अब हम चाहते हैं क्या कि इस स्टाइल के अलावा और भी हमको दूसरा स्टाइल करना है, तो यहाँ पे जाके डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्टाइल में जाते हैं तो इतना ही स्टाइल है ना, और भी स्टाइल बहुत सारा है। देखो यहाँ पे एरो पे क्लिक करो। इस एरो पे कोना पे एक एरो है ना, यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट बटन, डॉटेड, डीपी स्टाइल, ग्लास बटन, इमेज इफेक्ट, ये सब बहुत सारा है। तो यहाँ पे क्लिक करो एब्स्ट्रैक्ट पे, अपेंड करो। देखो तो आया बहुत सारा। फिर यहाँ पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो बटन पे, देखो तो और सारा आया। फिर यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे डॉटेड स्टाइल पे क्लिक करो, अपेंड पे आया। फिर यहाँ पे गए एक एक करके सब पे क्लिक कर दो। ग्लास बटन देखना, ग्लास वाला इफेक्ट आ जाएगा नीचे में, ग्लास इफेक्ट आया। फिर यहाँ पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे लिखते हैं ग्लास बटन के अलावा इमेज इफेक्ट, अपेंड। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं कहाँ पे, केस स्टाइल, अपेंड। फिर यहाँ पे हम गए करते हैं फोटोग्राफिक इफेक्ट, अपेंड। फिर यहाँ पे हम गए टेक्स्ट इफेक्ट टू, अपेंड। फिर यहाँ पे हम गए क्लिक करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट, अपेंड। फिर यहाँ पे गए क्लिक करते हैं यहाँ पे टेक्सचर, अपेंड। लास्ट वाला क्लिक कर देते हैं डब्ल्यू, वेब स्टाइल, अपेंड। कितना सारा स्टाइल आ गया ना, कितना सारा। देखो अब यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर में, जो स्टाइल तुमको यहाँ पे लगाने का मन हो उस पर जाकर के खाली क्लिक कर, एक तरफ से क्लिक करते जाओ। देखो ये है ना बहुत सारा। देखो ये है स्टाइल, ये है स्टाइल जो तुमको सही लगे। देखो ये वाला ऐसा आया। देखो ये ग्लास टाइप का, ये ग्लास टाइप का नहीं है, ये देखो ग्लास टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये देखो हर तरह का है ना। तो एक से एक स्टाइल तुम्हारा है। तो कोई भी दिखावट अगर तुम बोर्ड वगैरह पे देखोगे ना, तो कोई ना कोई स्टाइल जरूर रहता है। लेकिन अब कौन जो करता है डिजाइन, उसको पता रहता है कि कौन सा अच्छा अच्छा रहता है, वो अपने हिसाब से लगा देता है। देखो ग्लास वाला, देखो ग्लास वाला, देखो कलर अलग अलग कलर का ग्लास है। देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो जैसा वैसा यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो एक केवल टेक्स्ट पे देखो कि हम कितना सारा स्टाइल लगा सकते हैं। देखो ये भी स्टाइल है ना। तो बहुत सारे स्टाइल को हम अप्लाई कर, लेकिन इतना के अलावा भी बहुत सारा स्टाइल होता है, और भी बाहर से भी तुम ला सकते हो नेट से डाउनलोडिंग करके। बहुत सारा स्टाइल होता है, वो बाद में बताएंगे वो सब चीजें कि कैसे होता है। एक तरीका बता देंगे, तुम किससे कर सकते हो। देखो कितना सारा स्टाइल है ना, तो तुम इसमें से कोई भी एक स्टाइल को चूज करके देखो। इस तरह का स्टाइल है, देखो ऐसा। देखो ये ग्लास टाइप का, देखो ओके कर हुआ। ये था तुम्हारा स्टाइल। अब स्टाइल में इसमें क्या क्या इफेक्ट है, तो देखो ड्रॉप शैडो को हटा रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, इसको हटा रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, इसको हटा रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। देखो इस तरह से हम इसको भी लगाना चाहते हैं कोई स्टाइल, तो इस पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा स्टाइल पे जाओ, और यहाँ पे जाकर के कोई भी एक ले लो जो तुमको सही लगे स्टाइल। ओके कर दिए। तो ये तो समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल लिखता है, ये पहला वाला। दूसरा है वर्टिकल टाइप। वर्टिकल टाइप पे जाकर के क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कोई फोटो वगैरह पे हीरोइन का देखते हैं ना, यहाँ फोटो रहता है ऐसे लंबा लिखा हुआ रहता है, इसी तरह से लिखा रहता है। तो फॉन्ट तुमको डिसाइड करना पड़ेगा बढ़िया सा कि कौन सा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जा करके इस पे डबल क्लिक करके अगर तुम कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इस कलर पे जा करके ये देखो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। देखो कम करो, ऊपर में कम होगा, नीचे में क्या होगा, ब्लैक की तरफ भागेगा, डार्क की तरफ कम कर देते हैं हम। देखो जैसा तुमको कलर लेना है यहाँ से ले लिया, ओके कर देते हैं। देखो आ गया कलर। अगर इसमें स्टाइल को चेंज करना है तो जाओ स्टाइल चेंज कर दो कोई भी लेकर के।
स्टाइल में गए, कोई एक स्टाइल ले लो अपना नाम। देखो आ गया। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि एक फोटो पहले ओपन करना, अगर फोटोशॉप में चाहते हैं कहीं से फोटो लाए तो फाइल में जाना, ओपन करना, फोटो लाए, ठीक है। इसका कलर अगर कभी किसी फोटो का अगर तुमको लाइटिंग बढ़ाना हो तो कंट्रोल M प्रेस करना और यहाँ से लाइटिंग को बढ़ा लेना है। देखो है ना, कंट्रोल M से लाइटिंग बढ़ता है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, एन कॉलेज में, उसी समय का एक फोटो है, वहीं के जो पार्क है ना उसी का अंदर में जो कैंटीन के आगे, तो कितना पतला था उस समय। 6 साल 7 साल पहले पढ़ते थे। देखो अब यहाँ पे हम गए, अब यहाँ पे तो हम इतना से इतना हो गए, तो तुम लोग भी तो इसका 1.5 कम से कम हो ही जाएगी क्या? 6 साल के बाद की बात कर रहे हो। तुम कैसा हो जाएगी? देखो यार, आपको चलो ठीक है, इंडिया अमेरिका के बराबर पहुंचेगा तो अमेरिका भी तो उससे आगे निकल जाएगा, तो तुम लोग इसके बराबर पहुंचोगे तो ये भी तो उससे आगे निकल जाएगी। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ओरिएंटल टाइप मास्किंग। तो मास्क का मतलब क्या होता है, ऐसे एक टॉपिक है ये मास्किंग। तो देखो बताते हैं, जैसे कि गिदर को पहना तो शेर, शेर का अगर मास्क तो गिदर शेर बन जाता है ना, वो चीज यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, जैसे ओरिएंटल टाइप मास्क टूल है ना, यहाँ पे जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा कर देते हैं। देखो रेड आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कर दो साइज यहाँ पे 300, मारो एंटर, लिखते हैं यहाँ पे पीके, ठीक है ना। पीके लिखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट हम ले लेते हैं यहाँ से जाकर के एरियल, एरियल ले लिए, तो ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे इसका बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड की जगह पे एक और होगा ब्लैक, होगा ब्लैक, और ज्यादा मोटा हो जाता है, ब्लैक और ज्यादा मोटा, बोल्ड से भी ज्यादा मोटा होता है ब्लैक। ब्लैक कर दिए तो इतना बड़ा आ गया। चलो अब यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको हटाते हैं, देखो ऐसा आ गया। देखो फिर से कंट्रोल D, अगर कोई चीज सिलेक्शन अगर हम करते हैं, इसको हटाना है तो कंट्रोल D से हटता है, सेलेक्ट कर लेते हैं, हटाना हो कंट्रोल D, कोई भी सिलेक्शन करते हैं कुछ भी, हटाना हो कंट्रोल D। तो हम यहाँ पे जाते हैं, टेक्स्ट टूल फिर से लेते हैं, अब यहाँ पे जाकर के ना थोड़ा नीचे से यहाँ से हम लिखते हैं क्या, पीके, लिख दिए। जब लिख दिए तो जैसे ही हम ये वाला टूल लेंगे ना, टूल कोई भी चेंज करेंगे तो अपने यहाँ पे जिग जैग में सिलेक्शन में आ जाएगा, आ गया ना। अब इसको पकड़ के जरा खींच रहे हैं तो देखो मास्क पहना दिया, हुआ ना। तो ये मास्क अगर खींच रहे हैं तो वहां पर पता चल रहा है कि दागे उखड़ जा रहा है वहां पे, तो ऐसा काम नहीं करना है। कंट्रोल Z करते हैं, इसको ना कंट्रोल J प्रेस करो, कंट्रोल J से वहां एक डुप्लीकेट लेयर बना देगा, कंट्रोल J प्रेस कर देते हैं तो देखो था यहाँ पे एक लेयर बन गया, कंट्रोल J किए ना, यहाँ पे बन गया लेयर। अब देखो यहाँ पे हम गए और ये वाला पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जब क्लिक किए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप शैडो है, क्लिक करो ड्रॉप शैडो, तो देखो तो स्ट्रोक करते हैं, यहाँ स्ट्रोक पे जाते हैं, स्ट्रोक में कर देते हैं हल्का सा व्हाइट कलर का स्ट्रोक, देखो ऐसे ऊपर में गए स्ट्रोक व्हाइट कलर का कर देते हैं, देखो आ गया स्ट्रोक पतला सा, ओके कर देते हैं। आई पीको को उठा करके यहाँ पे, उठा करके इसको नीचे रख देते हैं, देखो है ना। तो कहता है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे जाते हैं फाइल में, अगर कोई फोटो अगर तुमको इंटरनेट से लाना हो कुछ भी, तो यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे SUNRISE सनराइज, ठीक है, सनराइज पे जाते हैं और यहाँ पे इमेज पे जाते हैं। यहाँ पे गए ना, ये पिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पिक कोई भी लाना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू टैब में जाओ, यहाँ पे खुल जाएगा, ये आ गया पिक्चर, तो राइट क्लिक करो यहाँ पे, अभी लोड हो रहा है नीचे, यहाँ पे लोड हो रहा है, तो राइट क्लिक किए, कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं, कॉपी कर लिए इमेज, सेव भी कर सकते हो, जा करके ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाते हैं और एक और पेज जो यहाँ पे लिए थे, इसी पे जाकर के एक और नया पेज ले लेते हैं, चलो न्यू पे गए और यहाँ पे ले लेते हैं साइज, डिफॉल्ट फोटो सब साइज ले लेते हैं, यही जो बोले थे, यहाँ पे इंची कर देते हैं, यहाँ पे रिजोल्यूशन कितना बोले थे 300, एंटर मार दिए और इस पे जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं इसको, आ गया।
कंट्रोल टी करो, इसको जाकर के थोड़ा सा बड़ा कर दो। आ गया। अब यहाँ पे जाकर के ये वाला टूल लेते हैं, ये वाला कौन सा, मास्किंग वाला टूल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो वाला मन है वो ले लो। यहाँ इधर जाना है, मंटू जी क्या है, अरे जाओ ना कोई, हमको लाके दूर जाना है, देखो। अब यहाँ पे जाते हैं, ये बहुत बड़ा है ना, उसके टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा है, तो यहाँ पे 300 के जगह पे कर दो 100, मार दिए, लिखो मॉर्निंग, हो गया। और छोटा करना हो सिलेक्शन कर दो, यहाँ पे एरो की डालो, थोड़ा सा नीचे तरफ ऐसे करो, देखो छोटा हो रहा है। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर लिए, इस फोटो को गायब कर देते हैं पहले। अब गायब करने का थोड़ा सा इसको ना नीचे कर देते हैं, देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नीचे कर दिए, और नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, फोटो को गायब करके फिर से वापस फोटो को ले आते हैं। ज्यादा पर पकड़ ही रहा है, ले रहा है, वो पकड़ लेगा वो, ये दिक्कत है, पकड़ लेता है, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड, इसको देखो, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे, इसके बराबर में है, यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं क्या, हाँ अब ठीक है, MORNING मॉर्निंग लिख दिए। अब जाकर के इसको क्लिक कर देते हैं, अब क्या प्रेस करने के लिए होते हैं, कंट्रोल जे, देखो तब जाकर के आ गया मॉर्निंग, देखो। तो जहां भी देखो कि टेक्स्ट के अंदर में अगर हमको ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स कि मास्किंग। तो और भी तरीका है करने का, यही तरीका है, एक तरीका और है करने का, तो दोनों तरीका बता देते, तो जो सही लगे वो यूज करो। काम है डिजाइन निकालना दोनों का, दोनों सेम डिजाइन निकालेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक थोड़ा सा जल्दी होता है, एक थोड़ा सा टाइम लगता है करने में। तो वो तरीका बाद में, आज ज्यादा नहीं, ज्यादा बताएंगे दिमाग से ऊपर चल जाएगा आज। ऐसा क्लास अगर हम डेली लेंगे ना, तुम्हारा दिमाग है ना काम करना बंद कर देगा, इसलिए बोलते हैं कि पहले शुरू में 4 दिन तक लगातार आप डेली क्लास लेंगे, उसका 3 दिन सप्ताह में लेंगे, 3 दिन मेरा 1 घंटा का क्लास है ना, तुम लोग 2 घंटा लैब करना तुम लोग का बीत जाएगा। इसका जो वीडियो है उसको यूट्यूब पे डाल देंगे, लिंक दे देंगे, ठीक है ना, देखते रहना, देख देख के कर लेना, प्रॉब्लम होगा तो, अब बाकी प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ लेना कभी, ठीक है ना। तो फिर कल क्लास करते हैं, कल लेंगे, फिर मंडे को लेंगे, ट्यूजडे को लेंगे, फिर 2 दिन के लिए बंद करेंगे, ठीक है। 2 दिन के लिए हमको कॉलेज का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करना है, तो इसलिए बंद रखना है, तो हम नोट्स तुमको कल मिल जाएगा, आज जो पढ़ाई हुआ है उसका कल नोट्स इसको बोलेंगे बना देगी। देखो आज क्लास लिए हैं, कल लेंगे, 19 को बंद रहेगा, 20 21 लेंगे, 22 और 23 को बंद, 22 को बंद रखेंगे, फिर 23 को लेंगे, ऐसे ही मतलब। हम ये नहीं है कि हाँ स्पेसिफिक कि हम एकदम अल्टरनेटिव लेंगे, नहीं, कभी 2 दिन लगातार ले सकते हैं, लगेगा कि तुम लोग होमवर्क कर लिए लगातार दे दिए, फिर देखे नहीं किए, फिर 2 दिन रोक देंगे, ऐसे ही कर करके चलेगा क्लास। लेकिन आना डेली, लैब नहीं करोगे, शुरू में 2 3 दिन तक थोड़ा लगेगा कि बहुत हार्ड है, उसका एकदम लगेगा कि इजी है, लेकिन 2 3 दिन तक हार्ड लगेगा, ठीक है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर हो फोटोशॉप में तो इससे पूछ लेना, ये बता दूँ, लड़की लोग तुम लोग, और लड़का लोग तो जिसको पूछना होगा वो हमसे पूछेगा, ठीक है। हाँ, नहीं लड़की का भी है, लड़का के हेड हम रहेंगे, हम बता देंगे तुमको, मैं तो विकास सर से ही पूछ सकते हैं, बता दें। हाँ नहीं आता है पूरा, लेकिन हता नहीं होनी जाएंगे, कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। पर डे का हम वीडियो बना देंगे, पर डे क्लास का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। कोई भी क्लास अगर मिस भी